हम ये माने कि बहुत सख्त कानून बनाया था और इससे लोग बहुत घबराएंगे और दहेज के मामले बहुत कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जी। क्योंकि हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि दहेज आज भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। जी। और दूसरी बात, अगर हम सिर्फ अंकों पे जाएं तो हर साल 498A के अंतर्गत केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। तो अगर वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कानून इज नॉट अ सक्सेस। संदीप जी, एक चीज जानना चाहते हैं, 1983 में ये कानून बना था, आखिर इस तरह के कानून बनते कैसे हैं? एक तरफा कानून बन रहे हैं, तो कानून बनते समय कुछ ऐसी संगठन को भी भारत को सरकार को शामिल करना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री को शामिल करना चाहिए, जो कि दूसरा पक्ष भी सुनाए। और सबसे बड़ी बात है, जो कानून बन रहे हैं वो आज की डेट में, उसमें आप दो, एक एग्जिस्टिंग जज, एक रिटायर्ड जज बैठाओ तो ये कानून पास ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो क्या है कि जजेस तो उसमें कोई बैठते नहीं है, ना कोई दूसरा पक्ष सुनने वाला है। वो विदेश में बन के आता है यूनिफॉर्म से फंडिंग में कानून, उसको महिला आयोग अपना कुछ जोर लगा देती है कि भैया इसको पास कराना है। अखबार वालों को एक तरफा बात बताई, अखबार वालों को दूसरी बात बताना कोई है नहीं, और उसको एज इट इज ये कानून ऐसे पास करवा रहे हैं। 498 के भुक्तभोगी कई लोग हैं। एक भुक्तभोगी नीरज अग्रवाल जी भी हैं हमारे साथ, उनसे उनकी दास्तान सुनते हैं। मेरी शादी जुलाई 2005 में हुई थी। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी वाइफ भी बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर। हमारी शादी इंटरनेट के थ्रू हुई थी। देखिए, शादी पे झगड़ा जो मेरा है हनीमून पे ही शुरू हो गया था। हम लोग सिंगापुर मॉरिशस घूमने के लिए गए थे और जो मेरी एक्स वाइफ थी उनका एस्पिरेशंस कुछ हाई थी कि कोई लेविश लाइफ मिले उन्हें और वो किसी करोड़पति बिजनेसमैन से शादी करें। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी मुझसे हो गई। जो कानून किसी को भी बिना सिर्फ एक कंप्लेंट के दर्ज पे अरेस्ट करे, उसकी फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, मैरिड एंड मैरिड सिस्टर्स को, वो अगर बीच में आ जाता है, उसमें एक बहुत से हीनियस एलिगेशंस लग जाते हैं। साथ में अब डोमेस्टिक वायलेंस का भी है, जिसमें कि पॉर्न क्लिप मैंने बनाई या उनकी न्यूड फ़ोटोज़ या उनको कैबरे के लिए मैंने बोला, इस तरीके के एलिगेशन लग जाते हैं। तो अगर आप भरोसा करना भी चाहें तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, मुझ पर 498A के तहत, एंटी डाउरी लॉ के तहत एलिगेशंस मुझ पर, मेरे दोनों पेरेंट्स पर, मेरी मैरिड एंड मैरिड सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, सभी पर एलिगेशन अलग अलग बहुत ही एक लॉयर के थ्रू एक वेल फॉर्मेटेड मैनर में लगाए गए थे कि मैंने उनको सिंगापुर मॉरिशस में भूखा रखा, मैं उनको रात को यहाँ घर पर सोने नहीं देता था और छज्जे पर उनको खड़ा रहना पड़ता था। मैं उनको, मेरे फादर उनसे 10 लाख रुपए मांगते थे, मेरी मदर उन्हें मारती थी, गाली देती थी, जबकि मेरी मदर के हर्निया के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और वो बेल्ट बांधकर, अपने पेट पर बेल्ट बांधकर किसी तरह से हाउस होल्ड वर्क करती हैं, तो वो हाथ उठाना उनका नामुमकिन है। लोकल एमएलए द्वारा हरेसमेंट हुआ, पुलिस द्वारा हरेसमेंट हुआ, कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स जो थे उनके कांटेक्ट में, मेरे एक्स इन लॉज के कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी फ़ोन पर। इस तरीके से काफ़ी हरेसमेंट हुआ पिछले कई साल से। और ये दुख कि लड़के का साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता, चाहे वो खुद के रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे नेबरहुड क्यों ना हो, वो एक लड़के का साथ नहीं देता आज की सोसाइटी में। ये फीलिंग बहुत ही घटिया है। बाकी रेमेडी लॉ से तो मुझे कोई रेमेडी नहीं मिली, ना मुझे किसी से उम्मीद है कि इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन हस्बैंड को कोई जुडिशरी इंसाफ दे सकती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे अनुपमा जी, यहाँ पर 498 एक ऐसा कानून साबित हो रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो लोगों को पीड़ित ज़्यादा कर रहा है। किस तरह की महिलाओं को इससे फ़ायदा हो रहा है? बहुत बड़ा जो इसका पार्ट है वो मेरे हिसाब से वो लोग हैं जो डिवोर्स चाहते हैं प्रॉबेबली, या उस मैट्रिमोनियल अलायंस को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं आप जानते हैं इंडिया में डिवोर्स लेना बहुत आसान नहीं है। नो फॉल्ट डिवोर्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो आपको या तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेंटल इंस्टेबिलिटी है आपके स्पाउस में, या आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इनफिडेलिटी है, और ये चीज़ें प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में काफ़ी मुश्किल है। तो ये एक आसान तरीका हो गया है जहां लोग एक इस कानून का सहारा लेके एक गलत शिकायत दर्ज कर देते हैं, और देखा जाए कि कई लोग इस डर से कि
जेल जाना पड़ेगा, बहुत सोसाइटी में नाम खराब होगा। एंड कई बारी जो हस्बैंड्स हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में सोच के, एल्डरली पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, कई बारी मैरिड नहीं होती हैं, जेल चली जाएंगी या ऐसा केस दर्ज हो जाएगा तो शादी भी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे रीज़न से प्रेशर में आके दे अग्री टू अ म्यूचुअल डिवोर्स या फिर कुछ पैसे देके डिवोर्स करने के लिए राजी हो जाते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ग्रीवेंसेस कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। कई बार मैंने देखा प्रैक्टिकली कि किसी गर्ल्स का अफेयर है कहीं पे, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसकी मैरिज कर दी और ड्यू टू दिस रीज़न वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो पेरेंट्स अपनी समाज में इज्जत ख़राब ना हो, लोगों को ये तो कहेंगे नहीं उसकी बेटी का अफेयर था तुमने शादी कर दी, उस बात को छुपाने के लिए समाज में अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए 498 406 का यूज़ करते हैं। एक फॉल्स कंप्लेंट डोरी सेल में जाते हैं और सभी पेरेंट्स का, मदर, फादर, सिस्टर, इवन के मैरिड सिस्टर और माइनर चाइल्ड है उसके भी नाम लिखवा देते हैं, फॉल्सली लिख अपनी हैसियत से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा दहेज आइटम, डोरी आर्टिकल, स्त्री धन उसमें मेंशन कर देते हैं जो कि कभी दिए ही नहीं गए, जस्ट टू प्रेशर। तो इस वजह से इसका मिसयूज आज की डेट में मैक्सिमम बढ़ने लगा है और इसकी जो है मिसयूज के साथ साथ समाज में एक ऐसी भ्रांति पैदा आ गई है कि जो इनोसेंट लोग हैं अब वो शादी करने से डरते हैं। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अनुपमा जी के साथ कुछ और चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे इस कानून के तहत किस किस तरह की परेशानियां पेश आई, कुछ लोगों के विचार हैं हमारे पास, कुछ ऐसे लोगों की बातें हैं हमारे पास जो पीड़ित रह चुके हैं। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहें कायदा कानून।